जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं सोनू भारती आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंक पलटने से संबंधित प्रश्न। जैसा आपने सुना होगा कि कोई संख्या दी जाती है और उसके अंक आपस में पलट दिए जाते हैं। जब अंक आपस में पलटते हैं तो संख्या कुछ कम या कुछ ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो बिना देर किए आज शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को और बढ़ेंगे अपने प्रश्नों की ओर। कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसको किस प्रकार से हल करना है, तो देखते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या है के 2 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 36 है, तो पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 39 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? साथियों आपको छोटी संख्या बतानी है कौन सी होगी। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? कोई भी संख्या मान लीजिए, हमने माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब पहली संख्या का जब 2 गुना किया जा रहा है तथा दूसरी का 3 गुना, तो योग कितना है? 36 है। तो पहली संख्या का 2 गुना प्लस दूसरी संख्या का 3 गुना, अब इसका योग हमको दिया गया है 36। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। फिर उसने कह रखा है तथा दूसरी संख्या के दुगुने पहली संख्या के 3 गुने, तो पहली संख्या का 3 गुना करेंगे और दूसरी संख्या का 2 गुना करेंगे, तब प्राप्त होता है 39। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब साथियों इसे हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे? एक मान आपको बराबर करना होगा, ठीक है। x और y के मान बराबर करने के लिए क्या करना होता है? इन मानों को बराबर करना होता है। इन मानों को बराबर करेंगे आप। जब x का मान बराबर करेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा, और जब y का मान बराबर करेंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर x का मान बराबर करेंगे, तो साथियों देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 वाले में 3 से गुणा और 3 वाले में 2 से गुणा। अब ये आपका बराबर हो जाएगा। जो गुणा होगी साथियों वो पूरे पूरे समीकरण में होगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, गुणा आपकी केवल 3 में नहीं बल्कि पूरे समीकरण में होगी। तो हम 3 से गुणा कराएंगे, हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6x प्लस हो जाएगा 3 तिया 9y बराबर 3 से गुणा कराएंगे 36 में, 36 तिया 108, ठीक है। इसी प्रकार 2 से गुणा कराएंगे, 2 तिया 6x प्लस 2 दूना 4y और हो जाएगा 39 दूना 78। अब साथियों देखो x का मान बराबर हो गया। अब आप यहाँ घटा देंगे तो इसके मान आपके बदल जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला संख्या माइनस का, ये प्लस वाला माइनस का। अब यहाँ पर 6x प्लस का 6x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 9y से 4y जाएगा, 5y बचेगा बराबर। अब यहाँ से आपका देखो 108 से जब 78 घटाएंगे, 8 से 8 गया 0, 10 से 7 गया 3। अब साथियों 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30। y का मान कितना आया? 6 आ गया। तो ये हमारा y का मान आ गया है। y का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए आप, तो आपका x का मान भी ज्ञात हो जाएगा और इससे आप पता कर सकेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी। तो हम मानते हैं इस समीकरण में आप रखते हैं मान y का, तो जहां y का मान रखेंगे तो 2x प्लस 3, y का मान कितना है? 6, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 18 आपका उधर जाएगा तो घटेगा 36 से, तो ये हो जाएगा साथियों 36 माइनस 18 करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 18 ही। डिवाइड करेंगे 2 से, 2 नियम 18, x का मान क्या आ जाएगा? 9। हमसे पूछा है छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या क्या है साथियों? 6। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन इनमें नहीं दिया गया है तो हमारा जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा विकल्प आपको कोई भी यहाँ पर नहीं दिया गया। 7 है, 9 है, 3 है और हमारा जो आंसर है वो 6 है, ठीक है। इसलिए हो जाएगा जवाब इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। एक द्विअंकीय संख्या, द्विअंकीय का मतलब होता है 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है? अब साथियों यहाँ पर आपको 2 शर्तें दी गई हैं, ठीक है। पहली शर्त यह है कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 11 दिया गया है,
तथा जब संख्या के अंकों को पलटा जाता है तो संख्या जो आपको प्राप्त होगी वो मूल संख्या से 63 कम है। दो शर्तें आपको दी गई। तो आप सबसे पहले चेक करिए कि किस संख्या के अंकों का योग 11 दिया गया है। तो अंकों का योग आपको 11, देखो 9 और 2 11, 9 और 2 11, 7 4 11, यानी 11 तो हमको सभी में दिया गया, 11 तो हमको सभी संख्याओं में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इनके अंकों को पलटेंगे। ठीक है, तो कह रहा है जब अंकों को पलटा जाता है तो बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। जो मूल संख्या है उससे नई संख्या आपको 63 कम प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जो मूल संख्या होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप 29 ले लीजिए या 92 ले लीजिए। अगर हम 92 लें और इसके अंकों को पलटेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 9 इधर। ठीक है, अंक बदल जाएंगे। इनका अंतर देखिए, 12 से 9 गया, हो जाएगा आपका 3, यहाँ बचेगा 8, 8 से 2 गया 6। देखो कितना कम है। अगर हम मूल संख्या माने 92, मूल संख्या क्या मानेंगे साथियों, 92, और जब इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या मिलेगी, 29। अब इनका जो अंतर है 63 आया, यानी पहली वाली संख्या से जो नई संख्या है वो 63 कम है। इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 92। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 92 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हमेशा साथियों ऑप्शन से हल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन से हल करिएगा ताकि आपको वहां पर समय भी कम लगेगा और आंसर आपका बिल्कुल सटीक आएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब किसे क्या कहा है, 18 अधिक है। इसका मतलब जो मूल संख्या होगी वो छोटी होगी और जब अंकों को बदलेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो बड़ी होगी। ठीक है साथियों, ये आपको यहाँ पर शर्त दी गई है। तो कह रहा संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या है, अंकों का योग भी हमको दिया गया है 6। अब अंकों का योग 6 देखिए, क्या 6 और 4 इनके अंकों का योग 6 है, ये तो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। फिर यहाँ देखिए 6 4 10, ये भी हमारा जवाब नहीं हो सकता। अब संख्या बची 4 2, इनका योग 6 आ रहा है। फिर ये 4 और 2, इनका योग भी 6 आ रहा है। यानी जिनके अंकों का योग 6 आ रहा है साथियों वो संख्या हमारी हो सकती है। अब हम चेक करेंगे कि जो शर्त आपको दूसरी दी गई है क्या वो संख्या इस दोनों संख्याओं में वो भी फॉलो हो रही है। अगर वो भी फॉलो हो जाए तो समझो हमारा सही जवाब मिल जाएगा। अब उसने कहा हम संख्या लेंगे साथियों 24, 24 लिया। 24 के जो ये हमारी मूल संख्या है। ठीक है, ये मूल संख्या है। अब इसके अंकों को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। 4 पहले और 2 बाद में, 4 पहले और 2 बाद में हो जाएगा। अब संख्या हमको 42 मिल गई। अब उसने कहा है जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 18 अधिक है। क्या ये 18 अधिक है 24 से, तो हम चेक करते हैं। 42 से 24 घटाइए, अगर 18 आ जाए तो समझो सही है। तो 12 से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 3, 3 से 2 गया 1, 18 आ गया। इसका मतलब हमारी जो मूल संख्या थी वो 24 थी। ठीक है साथियों, जो मूल संख्या होगी वो क्या होगी, 24 होगी। और जब इसके अंकों को बदलेंगे तो मिलेगी संख्या हमको 42, जो कि मूल संख्या से कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे 18 अधिक है। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से हल करिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। अब किसे क्या कहा है, 27 कम है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि 27 कम होगी इसका मतलब मूल संख्या बड़ी होगी, और यदि कह दे अधिक है तो इसका मतलब ये होगा कि मूल संख्या छोटी होगी। ठीक है साथियों, आगे उसने कह रखा है संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अंकों का अनुपात हमको दे रखा है 1:2, 1:2, यानी अगर पहला अंक 1 है तो दूसरा क्या होगा, 2 होगा। यदि पहला अंक 3 है तो दूसरा 6 होगा, यानी 2 गुना होगा। ठीक है, ये 2 गुना ही तो है, तो 2 गुना आपको देखना है। यहाँ पर 3 का और 6 2 गुना है, 3 का 6 2 गुना है, 4 का 8, ये भी 2 गुना है। ये साथियों उसने ये नहीं कहा है कि कौन सा अंक आपका 2 गुना होगा। ठीक है, ना तो इकाई का नाम दिया है ना ही दहाई का नाम दिया है। तो इसमें से आपका कोई भी हो सकता है इकाई का 1 हो तो दहाई का 2 हो सकता है।
ठीक है, या फिर इकाई का एक हो और दहाई का दहाई का एक हो और इकाई का दो हो सकता है। इस टाइप से आपका उसने ये शर्त नहीं दी है कि कौन सा इकाई का अंक दोगुना है या फिर दहाई का अंक। अब थोड़ा सवाल को फिर से समझते हैं और ऑप्शन उठाते हैं। कह रहा एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है, यानी मूल संख्या ज्यादा होगी और नई संख्या जो प्राप्त होगी वो कम होगी। जैसे हम यहाँ पर अगर 36 को उठाएं तो 36 लेंगे और 36 के अंकों को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 63। अब ये जो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि संख्या जो हमारी मूल थी वो कितनी थी 36 थी, जो नई संख्या प्राप्त हुई वो 63 है, ये तो ज्यादा हो गई। जब उसने हमसे कह रखा है कि 27 कम है, 27 कम है, इसका मतलब संख्या हमारी 36 नहीं हो सकती, 36 हमारा विकल्प गलत। अब हम उठाएंगे 63, 63 उठाएंगे तो ये आपका इसके अंकों को बदलेंगे तो जाएगा 36, घटाएंगे क्या 27 का अंतर आ रहा है, तो आप देखेंगे 13 से 6 गया 7, बचेगा यहाँ पर 5, 5 से 3 गया 2, तो 27 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। तो अभी तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या पूछी गई है तो मूल संख्या 63 है। अब हम 48 को भी चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा तो नहीं इसमें भी लग रहा हो नियम, तो आप देखेंगे 48 अगर लें तो 48 के अंकों को जब बदलेंगे तो ये 84 प्राप्त होगा, ये संख्या ज्यादा होगी। और जबकि हमसे कहा गया है कम है, इसलिए ये भी आपका गलत है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा 63। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या हमारी 63 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक द्विअंकीय धनात्मक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। अब ये थोड़ा समझिए, यहाँ पर उसने शर्त दे रखी है कि कौन सा अंक x होगा, कौन सा x स्क्वायर होगा। अब साथियों उसने कह रखा है धनात्मक संख्या में जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, यानी दहाई का अंक यदि दहाई का अंक यदि x है तो फिर इकाई का जो अंक होगा साथियों, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो इसके वर्ग के बराबर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब साथियों दहाई का अंक x है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है। ठीक है, जो इकाई का अंक है वो इसके वर्ग के बराबर हो गया। अब कहा है मूल संख्या तथा इसके अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 54 दिया गया है। अब साथियों मूल संख्या क्या बनेगी, तो इनसे जो बनने वाली संख्या होगी वो क्या होगी समझिए। तो संख्या आपकी बनेगी, देखो पहले क्या होता है, इधर होता है इकाई का अंक, पहले होता है दहाई का अंक। ठीक है, तो दहाई वाला आपका क्या है x, तो ये हो जाएगा दहाई के साथ 10 होगा और प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये संख्या बनेगी। लेकिन जब इसके अंकों को बदल देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब मूल संख्या, ये आपकी मूल संख्या है। ठीक है, ये संख्या आपकी मूल संख्या है। जब अंक पलटे जाएंगे तो संख्या बनेगी अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अब वो क्या हो जाएगी, अंक पलटेंगे तो आपका 10 के साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और x आपका खाली हो जाएगा, केवल अकेला x। ये संख्या आपकी अंक पलटने पर प्राप्त होगी। अब साथियों इसका अंतर आपको दिया गया है 54। ठीक है, अब इसका अंतर लिखेंगे तो कितना है 10x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और माइनस एक्स बराबर। ठीक है, इसके अंतर बराबर दिया गया हमको 54। अब यहाँ से आप देखेंगे 10x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर। पहले यहाँ देखिए x जाएगा आपका 10 से तो 9x, ये बचेगा 10x स्क्वायर से अगर एक एक्स स्क्वायर गया तो माइनस का 9x स्क्वायर बराबर में हमको दिया गया है 54। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो साथियों जाएगा आपका 9 कामा x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 54, डिवाइड करेंगे 9 छाक 54, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, उधर ले जाएंगे साथियों प्लस का हो जाएगा माइनस का x और प्लस 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड करिए 2 गुणे 3, 2 तिया 6, हमको लाना है माइनस में x, तो माइनस में x लाने के लिए बड़ी संख्या माइनस की रखनी पड़ेगी और छोटी संख्या प्लस की। लेकिन जब आप x का मान निकालेंगे तो ये मान उल्टा हो जाते हैं,
जो आपका प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। माइनस का मान अमान्य होता है, माइनस का मान अमान्य होता है, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा साथियों? 3। तो उसने क्या कहा है, प्राप्त संख्या का अंतर दिया है और मूल संख्या का 40% कितना है। तो संख्या आपकी x का मान आया 3, तो संख्या क्या बनेगी? देखो दहाई का अंक हो जाएगा 3 और जो इकाई का अंक था वो x स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी संख्या हमारी आ जाएगी 39। संख्या क्या आ जाएगी? 39 आ जाएगी। अब इसका उसने पूछा है 40%, तो 39 का 40% यानी 2/5। ठीक है, 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको बटे में 100 रखना पड़ेगा, परसेंटेज हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो जाएगा। 39 दूना 78, 78 को 5 से भाग देंगे साथियों तो जाएगा आपका 5 एकड़ 5, बचेगा 2, 5 25 हो जाएगा 3, 5 छक्का 30, यानी आपका 15.6 ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा। ये आपको पहले मानना पड़ेगा। इकाई का अंक क्या है? x, क्योंकि यहाँ पर उसने संख्या का 40% पूछ लिया। अगर हमसे संख्या पूछता तो ऑप्शन में जो दिया होता वो संख्या होती, लेकिन उसने हमसे क्या पूछ लिया? उसने हमसे पूछ लिया है संख्या का 40%, इसलिए जो चीज पूछी जाएगी वही तो ऑप्शन में दिया जाएगा। इसलिए उसने ऑप्शन में तो दे रखा है संख्या का 40%। अब हमें संख्या नहीं पता है तो हम ऑप्शन नहीं उठा सकते। ऑप्शन आप तब उठा सकते हैं जब आपको संख्या पूछी जाए और संख्या ऑप्शन में दी हो। ठीक है, लेकिन हमसे संख्या का 40% पूछा गया, इसलिए संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यह मेथड लगाना पड़ेगा। अगर दहाई का अंक x है तो इकाई का अंक हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जो संख्या बनती है वो दहाई का के साथ में 10 होता है और इकाई का अंक आपका सिंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ से संख्या बन जाएगी 10x प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसके अंक पलट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर 10 के साथ में आ जाएगा और x आपका सिंगल हो जाएगा। इन दोनों का अंतर आपको 54 दिया गया था। बस समीकरण हल करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लिया हमने, तो हमारा सही जवाब क्या आया? ऑप्शन नंबर ए 15.6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 3 गुनी है। अंकों का जो योग है उससे 3 गुनी है। तो देखिए 2 3 2 5, क्या 5 से 3 गुना है? नहीं है। 7 2 9, क्या 27 आपका 9 का 3 गुना है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। हल करने की आवश्यकता भी नहीं, यही आपका जवाब। ठीक है, क्योंकि उसने कह रखा है कि अंकों का जो योग है, अंकों के योग से 3 गुनी संख्या है, तो अंकों का योग 7 2 9 हुआ और 9 का 3 गुना करेंगे तो 27 हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए 3 2 5 होगा, 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 आएगा, संख्या हमारी 32 है, ये नहीं हो सकता। ये हो जाएगा 7 2 9, 9 का 3 गुना करेंगे तो 27 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर आपको संख्या 72 दी गई है, ये भी नहीं हो सकता। बहुत आसान सा प्रश्न। उसने एक शर्त और दे रखी है कि जब 45 जोड़ेंगे तो इसके अंक पलट जाते हैं, अंक पलट जाते हैं। तो 27 आपको दिया गया है, 27 में जब आप 45 जोड़ेंगे तो अंक पलटने का मतलब 7 इधर आ जाएगा और 2 इधर। ठीक है, तो 7 5 12 का 2 बचेगा 1, 4 2 6 और 1 7। देखो अंक पलट गया कि नहीं पलट गया? इसका मतलब 27 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। इससे उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 150 अधिक था, तो वह संख्या क्या है? तो साथियों करना क्या था उसे? उसे करना था 3/14, उसने कर दिया 3/4, त्रुटि हो गई। जो त्रुटि हुई है उसके माध्यम से सही उत्तर जो था उससे 150 अधिक प्राप्त हुआ। तो आपका सही उत्तर क्या है, वो सही संख्या क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, हमसे कहा गया 3/4, हम मान लेते हैं संख्या x है। ठीक है, x का 3/14 करने को कहा गया। अगर 3/14 करता तो आता आपका 3x/14, लेकिन उसने क्या कर दिया? उसने कर दिया 3/4, तो x का 3/4 कर दिया। अब उत्तर क्या हुआ? उसने कहा है उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। ये जो है ये इस वाले उत्तर से इसका उत्तर जो आया 150 अधिक आया, इसका मतलब ये संख्या आपकी बड़ी होगी, यानी 3x से ये आपका 3x/14 घटा देना है। अब बराबर में कितना अंतर है? 150, ये रख देंगे।
यहाँ एलसीएम लेंगे साथियों, हो जाएगा 56। 4 से 14 बार जाएगा, 14 तियां 42, और 14 से आपका 4 बार में जाएगा, 4 तियां 12 बराबर 150। अब यहाँ से हल करेंगे, 42 से 12 गया 30, तो 30 x बटे 56 बराबर में 150। 30 से काटेंगे, 30 पंचे 150, तो x का मान आएगा 56 गुणे 5, 5 छक्का 30 का शून्य बचेगा 3, और 5 25 3 28। तो संख्या क्या आ जाएगी साथियों? संख्या आ जाएगी 280। संख्या क्या आएगी? 280। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है 280। ठीक है। सबसे आसान तरीका इसका अगर आप चाहें तो इसको इस टाइप से भी लगा सकते हैं, 3/14 और 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14 तियां 42 और ये हो जाएगा 4 तियां 12। इनका जो अंतर है 30, वो आपको दिया गया है। अंतर के बराबर कितना अंतर है? 150 का। तो 30 पंचे 150। एक का मान कितना आया? एक बराबर आ गया 5, एक बराबर आ गया 5। अब हमें निकालना होता है इनके जो हर हैं, हरों का गुणनफल कितना है? 56। 14 चक्कू 56। तो हरों का जो गुणनफल होगा वो आपकी संख्या होगी। तो संख्या में जब आप 5 से गुणा कराएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 280। ये आपका जो है शॉर्ट मेथड है। ठीक है, इससे आप आसानी से प्रश्न को बिना x माने हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने उस संख्या का 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी है? अब साथियों में संख्या ज्ञात करनी है। फिर से कुछ नहीं करना, इन दोनों का देखिए 12 था और इधर 21 था। इनका जो अंतर है कितना है? तो हो जाएगा आपका 12 9 21, यानी 9 यूनिट का मान आपको अंतर कितना दिया है? 63। जैसे वहां पर हमने उनका अंतर किया था 3/14 और 3/4 का अंतर करके बराबर में रख लिया था, जो भी मान दिया गया था बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 9x का, और बराबर में इनको अंतर कितना दिया है? 63। तो 9 7 63। संख्या हमारी क्या आ गई? u का मान आ गया 7, यानी 7 से गुणा करना था उसने। जो संख्या थी 7 से गुणा करना था इसमें 21 से, और उसने कर दिया इसमें 12 से। जब 12 से करेगा 12 7 84, और 21 से करेगा तो 21 7 147। तो कितना अंतर आएगा इनके बीच? हमको अंतर दिया गया 63। आप चेक कर सकते हैं, 7 से 4 गया 3 और 14 से 8 गया 6। देखो अंतर 63 का आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब 7 जो है हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जितना गुना पहले दिया है जितना गुना बाद में दिया है उन दोनों का अंतर करना है। ठीक है, अंतर करेंगे, अंतर के बराबर आपको जो भी मान दिया जाए, चाहे अधिक हो या फिर कम हो, वो अंतर के बराबर ही होता है। अगला प्रश्न, एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है, तो संख्या क्या है? बिल्कुल ऑप्शन से लगाइए। 4 से अगर हम 40 को भाग दें, 40 को 4 से भाग दें तो आपका भागफल कितना आएगा? 10। क्या ये जो 10 है वो संख्या से 21 कम है? तो आप कहेंगे 40 से 10 कम किया 30, इसके बीच तो अंतर 30 का है, लेकिन हमें चाहिए 21 का। इसका मतलब पहली संख्या गलत है। अब 32 ले लीजिए। 32 को जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, यानी 8 आया। तो क्या 32 और 8, यही तो उसने कहा है कि भागफल जो है संख्या से 21 कम है। तो संख्या थी 32 और भागफल आया 8, क्या इनका अंतर 21 है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इनका अंतर तो आपका कितना है? 24। ठीक है, ये भी संख्या हमारी नहीं हो सकती। फिर आप 28 ले लीजिए। 28 लेंगे जब, तो 28 को 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, भागफल कितना आया? 7। जो 7 है वो संख्या 28 से क्या 21 कम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 21 कम है। 21 कम है कि नहीं है? इनका अंतर 21 का है। इसका मतलब हमारी जो सही संख्या होगी वो 28 हो जाएगी, क्योंकि 28 जो है उसको जब 4 से भाग देंगे तो 7 आएगा, और जो 7 है वो संख्या से 21 कम है। वो संख्या से कितना कम है? तो आप कहेंगे 21 कम है। यही आपको सवाल में दिया गया था, इसलिए हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन 28। 24 को हल करना चाहें अगर तो कर सकते हैं।
24 को 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, ठीक है, 6 आया। 24 और 6 का अंतर कितना होता है? 18, जबकि हमको दिया गया है 21। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 23 तथा गुणनफल 120 है, इनके वर्गों का योग क्या होगा? इनके वर्गों का हमसे योगफल पूछा गया। बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बात को समझिए। उसने कहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है? 23 है, ठीक है, 23 है, और उसका गुणनफल 120 है। इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। या तो आप संख्या निकाल लीजिए, या एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है फार्मूले का, पहले वो समझ लीजिए। चलिए हम पहले x प्लस वाई मानते हैं। x प्लस वाई बराबर 23 दिया गया, ये दो संख्याएं हो गई। और ये जो गुणनफल है, ये x गुणे y का मान दिया है 120, ठीक है। यदि हम इसका वर्ग कर दें, ये वाला इसका वर्ग कर दें दोनों पक्षों में, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से आप देखेंगे x प्लस वाई का मान कितना दिया? 23। 23 का वर्ग करेंगे 529 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई का मान कितना दिया? तो एक्स वाई का मान 120। ये हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240। हमें निकालना है इनके वर्गों का योग। तो ये वर्गों का ही तो योग है इतना, ये वर्गों का ही तो योग है। इसका मतलब ये आपका जो है इधर आएगा, घट जाएगा। तो 529 से ये 12 दूनी 24 यानी 240 घटा दीजिएगा। जब घटाएंगे तो जो भी मान आएगा वो वर्गों का मान आएगा। तो 9 से 0 घटाएंगे 9, 12 से 4 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 4, 4 से 2 गया 2, तो 289 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। यही आपसे पूछा गया था कि जो संख्या है उसके वर्गों का योगफल क्या है। तो वर्गों का योगफल कितना आया? 289। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक्स और वाई मानकर। यदि आप इसे जल्दी में हल करना चाहते हैं तो आप इसके टुकड़े करिए, ठीक है, 23 बनाइए। जैसे आप 15 8 23 कह सकते हैं, 20 3 23 कह सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको तोड़ेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसने इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 120। तो 15 8 120 भी हो रहा है। 15 का वर्ग आप करेंगे 225 और 8 का वर्ग करेंगे 64। ठीक है, तो ये जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, तब भी आपका जवाब क्या जाएगा? 289 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यह ध्यान रखना है 15 और 8 को जोड़ने पर 23 आना चाहिए, और उनकी जब गुणा कराएं तो 120 आना चाहिए। इस टाइप से इसको जब तोड़ेंगे तो जिनमें आपकी दोनों शर्तें लागू हो जाएं वही आपका जवाब हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा साथियों? 289। साथियों, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।